आज हम पढ़ेंगे किचन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हम डे टू डे लाइफ में अपने किचन में यूज करते हैं। उन सभी ऑब्जेक्ट्स के नाम इंग्लिश में हमको जानने हैं, ठीक है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो हम सीखेंगे आज वो है ये। बताइए क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मैडम इसको बोलते हैं कटलरी सेट। कटलरी सेट, वेरी गुड। अब कटलरी सेट को सेंटेंस में यूज करके हम सामने वाले से कैसे बात कर सकते हैं? वी कैन से We bought a silver colored cutlery set as a wedding present for our friend. हमने सिल्वर कलर का कटलरी सेट खरीदा अपने फ्रेंड को वेडिंग गिफ्ट देने के लिए। We can also say, could you please get me the cutlery? मान लीजिए वेटर आपके प्लेट के पास स्पून, फॉर्क या नाइफ कुछ भी रखना भूल गया या सारे रखना भूल गया, तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, could you please get me the cutlery? That's a very very polite way of speaking to someone. आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं बट बहुत पोलाइटली। चिमटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोंग्स। ये ध्यान में रखना है, ये टोंग्स के साथ एस जरूर लगाना है। चिमटा के लिए जब भी आप इंग्लिश वर्ड बोलेंगे दैट इज टोंग्स। अगर मुझे बोलना है उसने जलती हुई लकड़ियों को, वो जो फायर प्लेस होता है ना, उसके चारों ओर चिमटे की हेल्प से रख दिया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? She moved the smoldering logs around in the fireplace with a set of tongs. Smoldering logs, ये क्या होता है? जो सिर्फ धुएं के हेल्प से जलती रहती हैं लकड़ियां, उसमें चिंगारी, कोई फ्लेम नहीं होता है। लॉग मतलब लकड़ियां, स्मॉल्डर मतलब टू बर्न स्लोली विद स्मोक बट विदाउट एनी फ्लेम। मान लीजिए हमें जलती हुई आग में चिमटे की मदद से थोड़ा सा कोयला और रखना है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं? वी कैन से शी यूज्ड टोंग्स टू पुट सम मोर कोल ऑन द फायर। अब नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखेंगे वो है ये। क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? वॉक। ये तो जान लिया कि कढ़ाई को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हमें अब ये जानना है कि इसको इंग्लिश में बात करने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं wok is a very common cooking utensil in every Chinese family. We can say heat some oil in a wok, then add the vegetables and stir fry for 2 minutes. इसका मतलब है कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम कीजिए, उसमें कुछ सब्जियां डालिए और फिर उसको 2 मिनट तक स्टर फ्राई कीजिए। बोलना है इसके पहले मैं नूडल्स को कढ़ाई में डालूं, मुझे उनको छलनी में से पहले छानना है। We can say before I add the noodles to the wok, I need to strain them in a sieve. Strain मतलब छानना, sieve मतलब छलनी। इसको क्या बोलते हैं? sieve मैडम। अभी हमने किया छलनी। Yes मैडम। sieve. Next, we'll try and make some sentences using sieve. मान लीजिए आपने घर में कोई सॉस बनाया, अब आपको है कि इसको छलनी में से छान लो ताकि जो भी गांठे हैं वो निकल जाएं। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? वी कैन से पास द सॉस थ्रू अ सीव, मतलब सॉस को छलनी में से छान लो टू रिमूव एनी लम्प्स। लम्प्स मतलब गांठे, ठीक है? कभी हम जूस बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा पल्प रह जाता है ना, तो मुझे बोलना है कि जूस का पल्प निकालने के लिए छलनी का इस्तेमाल करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी कैन से यूज अ सीव टू रिमूव द पल्प फ्रॉम द जूस। पल्प मतलब गूदा, ओके? अभी हमने जस्ट पहले एक सेंटेंस यूज किया था, उसमें हमने वॉक भी यूज किया था और सीव भी यूज किया था। क्या सेंटेंस था वो? बिफोर आई एड द नूडल्स टू द वॉक, I need to strain them in a sieve. अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो हम सीखेंगे वो है ये। क्या है ये? तवा। तवा। तवे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रिडल। ग्रिडल। We can say heat a griddle to smoking. तवे को इतना गर्म करो कि उसमें से धुआं आने लगे। मुझे बोलना है तवे पे बहुत सारे चपातीज या पैनकेक मत रखिए। कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? Don't put too many. ओके? Too many मतलब बहुत ज्यादा। अब before putting the dosa batter, preheat the griddle pan until hot.
मतलब क्या हुआ इसका कि इसके पहले आप डोसा बैटर को तवे पे रखें, उसको गरम कर लीजिए। प्री हीट द ग्रिडल पैन, मतलब तवे को पहले से गरम करना। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो हम सीखेंगे वो है ये। क्या है ये? चकला बेलन, रोलिंग पिन एंड रोलिंग बोर्ड। चकले को बोला रोलिंग बोर्ड एंड बेलन को बोला रोलिंग पिन। अब आइए इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। वी कैन से रोलिंग पिन्स आर यूज्ड टू रोल द डो ऑन दीज बोर्ड्स। डो मतलब क्या होता है? आटे का जो वो जो लोई आप बनाते हो, ठीक है ना, आटे में पानी डाल के वो आप लोई बनाते हो ना, जिससे आप फिर रोटी बेलते हो। तो जो लोई जो होती है दैट इज डो। मतलब रोलिंग पेन्स को हम यूज करते हैं जो लोई होती है उसको रोल करने के लिए इन बोर्ड्स पर। आजकल जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो मार्बल रोलिंग बोर्ड्स और मार्बल रोलिंग पिन को यूज करने का चल रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? We can say using marble rolling board and rolling pin is the current trend. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं wooden rolling boards are most common in every kitchen. सबसे ज्यादा जो कॉमन होते हैं वो हम जो वुडन का चकला है वो इस्तेमाल करते हैं किचन में। यस मैडम। अब देखते हैं अगला ऑब्जेक्ट, वो है ये। इस कप के साथ प्लेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉसर कप। सॉसर क्या होता है? ये जो कप की जो प्लेट होती है उसको हम सॉसर बोलते हैं। तो इस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? सॉसर कप। अब हम क्या देखेंगे, इनको सेंटेंसेस में कैसे बनाएंगे ताकि हम इसको डेली लाइफ में बात करने में यूज कर सकें। आई स्पिल्ड सम टी इनटू माय सॉसर। तो यहाँ पे स्पिल्ड का मतलब है टू मूव ओवर द एजेस ऑफ योर कप। मतलब आपके जो कप के ऊपर का हिस्सा है उससे वो बाहर छलक गई। ओके मैडम। She served the tea in cups with saucers. ओके। उसने कप्स के प्लेट के साथ टी सर्व किया। ओके मैडम। You can also say she gave the cat a saucer of milk. यहाँ पे saucer of milk का क्या मतलब है? A small amount of milk on a saucer. कभी कभी कोई आपको कप में चाय देता है तो आपको उसको बोलना है क्या आपके पास इसका कोई प्लेट है जिसमें मैं डाल के चाय पी सकूं? तो आप क्या बोल सकते हैं? Do you have a saucer or a small plate I could use? मैंने यहाँ पे यूज किया I could use. Could का यूज हम कब करते हैं? When we want to ask something very politely. नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखेंगे वो है ये भी एक तरह का छलनी है, बस फर्क क्या है इसमें बहुत बड़े बड़े छेद हैं और इसका साइज बहुत बड़ा होता है। नॉर्मली आप इसमें सब्जियां वॉश करने के काम आता है या कोई नूडल्स आपको पानी में छानने हैं उस पर्पस के लिए यूज होती हैं ये। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलैंडर। वी कैन से आफ्टर 4 minutes pour the pasta into a colander to drain. मान लीजिए मुझे बोलना है सब्जियों को धोने के लिए बड़ी छलनी का इस्तेमाल कीजिए, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यूज अ कॉलेंडर टू स्ट्रेन द वेजिटेबल। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो हम सीखेंगे वो है ये। क्या है ये बड़े मुंह वाली कड़छी होती है जिसको हम सबसे ज्यादा सूप सर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है इस ऑब्जेक्ट का इंग्लिश में? लेडल। कैसे यूज करेंगे इसको इंग्लिश बोलने में? मुझे बस किसी को ऐसे बोलना है मुझे सूप सर्व करने वाली कड़छी दीजिए। कैसे बोलेंगे? प्लीज गिव मी अ सूप लेडल और प्लीज हैंड मी द लेडल। लेडल हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सूप सर्व करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी खाने की आइटम जो बहुत ज्यादा लिक्विडी है, जैसे दाल या सूप्स हैं या कोई भी जिसमें पानी बहुत ज्यादा है। यू कैन ऑल्सो से she dipped the ladle into the casserole dish. Casserole dish क्या होता है? वो बर्तन जिसमें खाना गर्म रहता है। Using a hefty ladle, the chef spooned out several cups of broccoli soup for the guests. Hefty मतलब large and heavy. Heavy. Spooned out. Spooned out मतलब उसमें से लेके बाहर निकालना. Several cups of broccoli soup for the guests. बहुत बड़ी और भारी सूप सर्व करने की कड़छी इस्तेमाल करके शेफ ने
सभी गेस्ट को ब्रोकली सूप सर्व किया। स्पून्ड आउट मतलब जिस कढ़ाई में वो सूप रखा है उसमें से निकालना। जैसे हमें अगर किसी को बोलना है इसमें से मुझे 2 करछी सूप निकाल के दे दीजिए, तो हम कैसे बोलेंगे? कुड यू प्लीज स्पून आउट 2 ladles ऑफ सूप फॉर मी। आज के सेशन का लास्ट वर्ड जो हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं वो है ये। आई एम श्योर आपने देखा होगा इसको बहुत बार अपने किचन में। हम कभी भी कोई भी जैसे कोई चिल्ला बनाया या कोई ऑमलेट बनाया, उसको फ्लिप करना होता है ना, नीचे से उठा के उसको पलटना होता है, उसके लिए ये काम आता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पैचुला। स्पैटुला नहीं बोलना इसको, स्पैचुला। स्पैचुला। अब हम बनाएंगे इसके सेंटेंसेस। मुझे बोलना है ऑमलेट को पलट दो। हम बोल सकते हैं फ्लिप द ऑमलेट विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला। मुझे बोलना है स्पैचुला और चिमटे की मदद से केक को मोड़ दो। We can say using a white spatula and tongs turn cake carefully। ये मैंने आपको बताया था, चिमटे के लिए टोंग्स बोलते हैं। yes, ma'am. बस ये ध्यान रखना है, टोंग्स बोलना है, टोंग नहीं बोलना। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। We can also say use a rubber spatula to spread the batter evenly in the pan। To spread the batter evenly इसका मतलब क्या है कि सब जगह से एक बराबर हमें बैटर को स्प्रेड करना है। ऐसा नहीं कि कहीं से मोटा कहीं से पतला। yes, ma'am. आई होप आपको ये सारे किचन ऑब्जेक्ट्स अच्छे से समझ में आए। उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन Very clear, madam. ओके तो अब आप क्या करेंगे? घर बैठ के आज जितने भी किचन ऑब्जेक्ट्स के नाम हमने इंग्लिश में सीखे हैं उसको खुद के सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच अशोक। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर। Okay.